हेलो गाइस, वेलकम बैक टू साइबर एरर 4। मैं हूं आपका दोस्त एरर 4। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में। तो गाइस, एसक्यूएल इंजेक्शन के जो टाइप्स होते हैं, पहला टाइप होता है एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन और दूसरा होता है यूनियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन और ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन। एरर बेस्ड और यूनियन बेस्ड में हमें स्क्रीन पर जो भी हम क्वेरी डालते हैं उसका स्क्रीन पर हमें रिजल्ट दिख जाता है। वो क्या डाटा दे रहा है, मान लो कोई हमने पासवर्ड के लिए क्वेरी डाली तो वो स्क्रीन पर ही दिख जाता है। जो ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन है, हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट हो या ना हो डाटाबेस में, वो फिर भी स्क्रीन पर हमें वो डाटा ठीक से शो नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से जो ये ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन है ये बहुत ही मुश्किल है और टाइम कंज्यूमिंग है। ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन में हमारे दो टाइप्स होते हैं, बूलियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन और टाइम बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन। तो चलते हैं अपने डीवीडब्ल्यू लैब में और हम इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे। यहाँ पे सिक्योरिटी लेवल लो है, ठीक है। फिर चलते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन ब्लाइंड वाले मॉड्यूल में। तो यहाँ पे सिंपल सा एक इनपुट फील्ड है जहाँ पे हमें यूजर आईडी डालनी होती है, ठीक है, डालनी है और कुछ नहीं। चलिए पहले ना हम वेबसाइट को नॉर्मली ब्राउज करेंगे। जिस वेबसाइट पर भी टेस्टिंग करनी हो, जिस वेबसाइट पर भी बग ढूंढना हो, पहले उसे नॉर्मली टेस्ट करना होता है, नॉर्मली ब्राउज करना होता है, जैसे तुम एक जेन्युइन यूजर होता है। वरना पहले ही स्क्रिप्ट लगाओगे, स्क्रिप्ट ऑटोमेटिक टूल्स लगाओगे तो वो है ना सब, उससे कुछ उससे कोई बग नहीं निकलता। वो एक बैड हैबिट है। पहले ही तुम टूल्स लगाओगे, ऑटोमेटिक टूल्स, पहले ही स्क्रिप्ट लगाओगे। पहले ना वेबसाइट को समझो कि वेबसाइट कैसे वर्क करता है, क्या है वेबसाइट में, इसलिए पहले नॉर्मली वेबसाइट को ब्राउज करो। ओके, पहले हम यहाँ पे नॉर्मल यूजर आईडी डालेंगे 1, ठीक है। देखते हैं क्या। तो ये बोल रहा है, इसने रेस्पॉन्स दिया यूजर आईडी एग्जिस्ट्स इन द डाटाबेस, ठीक है। ठीक है, हम डाल तो यूजर आईडी जो इसने अभी दिखाया, यूजर आईडी इज मिसिंग फ्रॉम द डाटाबेस, ठीक है। यानी अगर क्वेरी फॉल्स हुई तो ये रेस्पॉन्स देगा, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं। तो अब हम एक काम करते हैं, हम डालेंगे 1 एपोस्ट्रोफी और डालेंगे ये क्वेरी 1 एपोस्ट्रोफी और एपोस्ट्रोफी 1 एपोस्ट्रोफी इज इक्वल टू एपोस्ट्रोफी 1। क्या मतलब है? तो ये 1 एपोस्ट्रोफी है, ये एक नॉर्मल क्वेरी की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। और फिर बोलेगा वेबसाइट को या तो ये ट्रू होना चाहिए, ये 1 एपोस्ट्रोफी, या तो ये ट्रू होना चाहिए। जैसे कि हमें पता है ऑलवेज 1 इज इक्वल टू 1 हमेशा ट्रू रिटर्न करेगा। तो देखते हैं ये क्या रिटर्न करता, ठीक है। यूजर आईडी एग्जिस्ट यानी इसने ट्रू रिटर्न कर दिया। अगर हम 99999 एपोस्ट्रोफी और एपोस्ट्रोफी इज इक्वल टू एपोस्ट्रोफी 1, देखते हैं
यूजर आईडी एग्जिस्ट इन द डाटाबेस। तो क्यों इसने दिया यूजर आईडी, जबकि 999 वाला यूजर आईडी तो डाटाबेस में है ही नहीं। तो इसने इसलिए दे दिया क्योंकि जो हमने 1 = 1 दबाया ना, वो वाला ट्रू रिटर्न उसने उस वाले ने ट्रू रिटर्न कर दिया, यानी एफएस्ट्रॉफी और का सिंपल मतलब है या तो जो आर से पहले वाली क्वेरी है ये 1, या तो ये ट्रू रिटर्न का, अगर इसने ट्रू रिटर्न किया और दूसरे वाले ने फॉल्स, तो मुझे ट्रू दे दो। दोनों में कोई भी ट्रू हो मुझे ट्रू लाके दो, यानी दो क्वेरी में जो भी ट्रू हो, फिर अगर एक फॉल्स हो दूसरा ट्रू, तो मुझे ट्रू रेस्पॉन्स दो किसी भी हाल में, ठीक है। अगर इसमें दोनों फॉल्स हुए, मान लो हम डालेंगे 999 जो कि डाटाबेस में यूजर आईडी नहीं है, यानी फॉल्स है ये, और यहाँ पे भी फॉल्स वाला डालेंगे, 1 हम बराबर रखेंगे 2 को, तो ये बोलेगा यूजर आईडी डज नॉट एग्जिस्ट। देखना, यूजर आईडी मिसिंग फ्रॉम द डाटा, यानी इस वक्त जो हमने क्वेरी डाली उसमें दोनों पैरामीटर्स जो थे क्वेरी से वो हमने फॉल्स ही डाले थे, यानी ट्रू किसी ने रिटर्न ही नहीं किया, तो हमारा फॉल्स आ चुका है, यानी यूजर आईडी मिसिंग। तो ठीक है, हम अब एक काम करेंगे, तो गाइस यहाँ पे ध्यान दो, हमने इस वक्त बीच में दो क्वेरीज के बीच में और की जगह एंड डाल दिया। एंड का मतलब होता है एसक्यूएल में एंड का मतलब होता है कि जो दोनों क्वेरीज है, दोनों कमांड्स है, वो दोनों ट्रू रिटर्न करनी चाहिए, तभी ये कमांड रन होगा, ठीक है। अगर इन दोनों में एक ने भी फॉल्स रिटर्न किया तो हमें रेस्पॉन्स फॉल्स आएगा, ठीक है। तो इस वक्त दोनों ट्रू है जब ये बोलेगा यूजर आईडी एग्जिस्ट, ठीक है, यूजर आईडी एग्जिस्ट, ओके। अगर इन दोनों में एक भी फॉल्स हुआ तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। 1 = 2 हमें पता है फॉल्स है, तो ये फॉल्स रिटर्न का है, चाहे वो जो यूजर आईडी 1 डाली हमने ट्रू, वो ट्रू हो या ना हो, ये फॉल्स रिटर्न ही करेगा। देखो यूजर आईडी मिसिंग, तो एंड यही काम करता है, एंड में दोनों ट्रू होने चाहिए तभी ट्रू आएगा, अगर एक भी फॉल्स हुआ तो हमें रेस्पॉन्स में फॉल्स आएगा। तो हम एक काम करेंगे 1, ठीक है, और 1 ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है, क्योंकि यूजर आईडी 1 एग्जिस्ट करती है। और फिर हम स्लीप इसको बोलेंगे, स्लीप कमांड देंगे, स्लीप 3 सेकंड के लिए। इसका मतलब है कि जो स्लीप कमांड है ये 3 सेकंड के लिए हमारे रिक्वेस्ट को रोके रखेगा, 3 सेकंड के बाद हमें रिस्पॉन्स दिखाएगा। देखते हैं, अब तक जल्दी जैसे हम क्वेरी डालते थे तो तुरंत बाद रिस्पॉन्स आता था, ठीक है, इस वक्त 3 सेकंड के बाद आएगा। एक मिनट, देखिए यहाँ पे लोडिंग ले रहा है वो, अब पहले था लोडिंग फिर 3 सेकंड के बाद रेस्पॉन्स आएगा।
तो ये देखिए 3 सेकंड के बाद ही रेस्पॉन्स आ चुका है, यूजर आईडी एग्जिस्ट, यानी ये वेबसाइट एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए, ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए वर्नेबल है। तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए इस पे टूल्स होते हैं, इसके हम कस्टम स्क्रिप्ट्स रन कर सकते हैं, या फिर एसक्यूएल इंजेक्शन से एक टूल है लिनक्स में, वो यूज करते हैं। ठीक है गाइस, तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम एक और मॉड्यूल को कवर करेंगे, तब तक के लिए बाय।